ओ, जस्ट अ मिनट। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को कुछ। सिलेक्ट स्पीकर्स। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ यस माता जी माता दे। जी। हाँ, ब्लूटूथ स्पीकर करें। सो कल हमने देखा था 18th चैप्टर देखा था भागवतम का 6th कैंटो का, जिसमें हम देख रहे थे कि दीति जो थी, दीति को बड़ा गुस्सा आया था इंद्र पे, क्योंकि इंद्र ने किसके खून में उसने चुगली करी थी? उसके दो बेटे के खून में। किसका? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, है ना? तो ये दोनों मर गए थे। दीति का जो मन की भड़ास थी वो खत्म नहीं हुई थी, उसको बहुत दुख हो रहा था, मेरे बेटों को मारा, मेरे बेटों को मारा, विष्णु ने मारा। लेकिन विष्णु भगवान को चुगली करने वाला इंद्र था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं पति को मनवाऊंगी, कुछ भी करके मैं पति से एक ऐसा पुत्र मांगूंगी जो इंद्र को खत्म कर दे, मर्डर कर दे। तो उसके अंदर पूरा रिवेंज लेने की भावना आ गई थी। तो उसने अपने पति को बोला, कश्यप मुनि को बड़ा प्रसन्न किया मीठी बातें करके, और बहुत अच्छे से विनम्रता से। और अंदर एजेंडा था कि पति से एक पुत्र प्राप्ति करनी है, थोड़ा डेमोनियक होना चाहिए जो इंद्र को मारे। सो एक्चुअली शी वॉज प्रेइंग फॉर अ डीमन सन। जैसे तो अष्टामुनि प्रे कर रहे थे, वैसे ही दीति का भी ऐसे ही कुछ था। तो दीदी ने मीठी बातें करी, विनम्रता दिखाई, ये सब कुछ किया, और फिर ऐसे लविंग ग्लांसेस दिए, शर्माई थोड़ी सी। तो अष्टामुनि जल्दी से प्रसन्न हो गए कि हर बात सुनती है पत्नी। तो अष्टामुनि ने बोला कि जो भी पत्नी पति की हर बात सुनती है, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो भी पत्नी विनम्रता दिखाती है, मीठे शब्द में बातें करती है, उससे पति, कोई भी पति जो है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है, और उसको दुनिया की सारी भौतिक वस्तुएं उसको प्रदान होती है, अगर वो पतिव्रता है तो कश्यप मुनि ने कहा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, तुम जो चाहिए मांग सकती हो मुझसे। तो फिर दीति ने कहा कि स्वामी, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को खत्म कर देगा। तो बड़ा कश्यप मुनि परेशान हो गए। फिर कश्यप मुनि ने बोला, चलो कोई बात नहीं। टेंशन आई पहले उनको। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या गलती है? मेरी गलती है जो मैं स्त्री के वश में आ गया, स्त्री से अट्रैक्ट हो गया, और अपनी स्त्री से अट्रैक्ट होकर अपने तपोबल खो दिया। लेकिन तुम तो अपने स्वभाव को ही फॉलो कर रही हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ मेरी है। तो फिर उन्होंने सोचा सोचा, फिर उनको एक आइडिया आया। उन्होंने बोला दीति को कि ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा, व्रत बताऊंगा, तुम्हें 1 साल तक वो फॉलो करना पड़ेगा। तो दीति ने बोला, हाँ ठीक है, आप बताइए कौन सा। तो कहते कि ये पुंसावान व्रत है। पुंसावान व्रत है, इसमें तुम्हें क्या करना होगा, भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी 1 साल तक। दीति ने कहा ठीक है, पूजा ही तो करनी है, कर लूंगी। फिर कश्यप मुनि ने कहा कि इसमें अगर मैं जो भी बताऊंगा उसमें से अगर तुमने एक भी चीज नहीं करी तो तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। तो कहती, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे डिटेल बताओ, मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से व्रत टूटेगा और क्या नहीं करने से 1 साल तक मैं बड़ा अच्छे से कर पाऊंगी व्रत। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुमने 1 साल तक किसी पे गुस्सा नहीं होना है, 1 साल तक किसी को श्राप भी नहीं देना है। क्या कहा? गुस्सा नहीं होना है और श्राप भी नहीं देना है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, मतलब वायलेंस नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं दिखानी है, और किसी का हानि नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है। तो कहती है, हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। फिर तुमने अपने नाखून नहीं काटने हैं, बाल भी नहीं काटने हैं, तो वो भी समझ में आ गया। फिर बोला कि तुमने अशुद्ध चीजों को हाथ नहीं लगाना है, और उसके ऊपर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है जो विकेड है, दूसरे का बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, और उनके साथ संग नहीं करना है। तो कहती है, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने अपने कपड़े धोने हैं, और हमेशा फ्रेश कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने हैं, फ्रेश गार्लैंड मतलब फ्रेश फूलों की माला पहननी है, उसके ऊपर फ्रेश खाना खाना है, मतलब बासी खाना नहीं खा सकती तुम, 3 घंटे पहले का कुक्ड ही खाना खाना है, बासी नहीं खाना खाना है, सुबह सुबह उठ के स्नान करना है। ये सारा बताया। तो कहती, अच्छा ठीक है। उसके बाद तुमने प्रसादम जो है, वो भोग जो है, जो काली माता को जो भोग लगाया हुआ है, काली माता का प्रसादम है, वो बिल्कुल नहीं खाना है तुमने।
कहती है अच्छा ठीक है, काली माता का प्रसाद हम नहीं खाऊंगी। फिर तुमने मांसाहार भी नहीं करना है। कहती है अच्छा ठीक है। फिर तुमने मदिरा पान भी नहीं करना है। कहती है अच्छा ठीक है। फिर उसको बोला कि आपने सुबह सुबह उठकर स्नान करना है, और ब्रेकफास्ट करने से पहले साफ कपड़े, व्हाइट कलर में साफ कपड़े पहनने हैं। फिर अपने आप को चंदन और हल्दी का जो मिक्सचर होता है उसका लेप लगवा कर अपने शरीर को शुद्ध कर देना है। कहती अच्छा ठीक है, सुंदरता के लिए। फिर उन कहा कि तुमने फिर दिन भर गायों की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है। कहती है अच्छा ठीक है, ये भी कर लेंगे। उसके बाद कहा कि तुमने क्षुद्र के हाथ का खाना नहीं खाना है। कहती ओके फाइन। फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये सब करते करते तुमने भगवान अच्युत की आराधना करनी है। तो ये बड़ी एक्साइट हो गई दीदी। दीदी कहती अच्छा ठीक है, ऐसे करके उसने बड़ी एक्साइट हो गई और कहती कि मैं पक्का ये 1 साल तक फॉलो करूंगी, थैंक यू सो मच, ऐसे करके बड़ी एक्साइट हो गई और खुश हो गई। फिर कश्यप मुनि ने कहा कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी उसके बाद आपने अपने पति को, when you become pregnant, worship your husband by offering him prayers and meditating on him, thinking of him as if he is the embryo within your womb. तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो ऐसे सोचना कि अपने हस्बैंड की पूजा करना, मन में उसको ऐसे वर्शिप करना जैसे कि वही आपके पेट का जो है वो बच्चा है, ऐसे करके पति की आप पूजा करोगे। तो इसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुम जब सोओगी तो तुम एक स्पेसिफिक पोजीशन में ही सोओगी, जैसे भी लेटना ऐसे नहीं लेटोगी, और तुम सही टाइम पे ही सोओगी, ऐसे ऑड टाइम पे दिन में नहीं सोओगी तुम। तो कहती अच्छा ठीक है, नहीं सोऊंगी मैं। उसके बाद कहा उन्होंने कि तुम सोओगी तो भी भगवान अच्युत के बारे में सोचोगी। कहती अच्छा ठीक है। उसके बाद कहा अगर तुमने ये पुंसावान व्रत बड़े सिंसियरली फॉलो किया तो तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन इन इन रूल्स में से तुमने अगर कोई छोटा से छोटा रूल भी फॉलो नहीं किया तो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो दीदी खुश हो गई। दीदी कहती नहीं नहीं, मैं बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी। और बहुत खुश हो गई, ईयर टू ईयर हंसने लग गई, मतलब ऐसे करके लंबी स्माइल करके हंसने लग गई, और उसका फेस एकदम लोटस फेस हो गया था। लोटस फेस मतलब ऐसे खिल जाता है ना, लोटस ऐसे हंसते हैं तो खिल जाता है लोटस, वैसे हो गया था। फिर उसके बाद दीदी प्रेग्नेंट हो गई। दीदी प्रेग्नेंट हो गई तो उसने 9 महीने तक अच्छे से कंटिन्यूअस ये व्रत का पालन कर रही थी, बड़ी ही मतलब श्रद्धा से पालन कर रही थी। फिर इंद्र ने क्या किया ना, इंद्र डिस्गाइज में आया और इंद्र नजर रखने लग गया है दीति पर। कंटिन्यूअस नजर रखने लग गया कि अरे गलती तो नहीं कर रही, गलती तो नहीं कर रही, फिर गलती करेगी तो सबसे पहले मैं ही इसको पकड़ूंगा, ताकि इसका व्रत टूट जाए। अगर इसका व्रत टूट जाएगा तो ये बेटा पैदा नहीं कर पाएगी जो मुझे मारेगा। ऐसे करके इंद्र ने हर रोज सुबह सुबह उसको थोड़ी सी मदद करना पूजा करने में। लेकिन वो बड़ा डिस्गाइज में आश्रम में घूमने लग गया। अभी क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद इंद्र जो दीति थी, दीति की प्रेग्नेंट थोड़ी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रहा था पेट, तो उसको ऐसा लग गया कि अरे आ, थकने लग गई वो, इतना काम होता था ये सारे पुंसावन व्रत में, मेहनत ही बड़ी थी। तो वो थकने लग गई थी, और एक शाम को क्या हुआ, शाम को तो कैसे स्त्रियों ने बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, और गर्भाधान स्त्रियों ने तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए। तो शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है उस टाइम पे सोते हो तो आपका भाग्य सो जाता है। तो उस टाइम पे दीति को बड़ी नींद आ गई। उसने क्या किया, खाना खाया पहले तो। खाना खाने के बाद उसने स्नान नहीं करा। खाना खाने के बाद स्नान करना होता है, पुंसावन व्रत कहता है कि यू हैव टू टेक बाथ। तो उसने बिल्कुल भी स्नान नहीं किया था। फिर मुंह का गुल्ला भी नहीं किया था, माउथ वॉश भी नहीं किया था उसने, हाथ भी नहीं धोए थे और पाव भी नहीं धोया था। वो खाना खा गई, खाया और वही के वही लेट गई, और उसकी नींद लग गई। अब नींद लग गई तो इंद्र को पता चल गया कि अरे इसने तो तोड़ दिया व्रत, पुंसावान व्रत इसका तो टूट गया, इसने तो गलती कर दी। तो इंद्र ने क्या किया, एकदम छोटा छोटा फॉर्म लिया, इतना छोटा फॉर्म लिया और दीति के गर्भ में चला गया। कहाँ चला गया, दीति के
सो इंद्र ने क्या किया, वो छोटा सा हो गया और दीति के गर्भ में चला गया। गर्भ में चला गया तो ऑलरेडी एक एम्ब्रियो था उसके अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो था तो इंद्र ने क्या किया, उसको लगा कि अरे यही एम्ब्रियो मुझे मारने वाला है, इसी एम्ब्रियो का जब बच्चा हो जाएगा दीति के गर्भ में तो ये मुझे मारेगा। तो इंद्र के डिसीजंस किससे होते हैं, हमेशा फियर ओरिएंटेड होते हैं, फियर बेस्ड होते हैं, राइट। तो अभी इंद्र ने क्या किया, इंद्र को जैसे ही पता चल गया कि अरे दीति सो गई है, दीति ने तो पुंसवन व्रत तोड़ दिया, तो वो दीति के पेट में चला गया और उसने एम्ब्रियो पे अटैक किया। अपने किससे अटैक किया, वज्र से। इंद्र के पास वज्र होता है ना, वज्र से अटैक किया। और वज्र से कितने पीसेस किए एम्ब्रियो के, 14, 7 pieces माता जी। शाबाश, वेरी गुड। 7 पीसेस करे इंद्र ने, क्या किया, एम्ब्रियो को वज्र से ऐसे ये करा, ऐसे मारा अंदर जाकर। इंद्र ने अंदर गया और वज्र से उस एम्ब्रियो पे अटैक किया। और उसके कितने पीसेस हो गए, 7 पीसेस हो गए। 7 पीसेस हो गए तो 7 पीसेस में हर एक पीस में आत्मा एंटर कर गई। तो मेन एम्ब्रियो में, गर्भ में जो मेन एम्ब्रियो था, मांस का गोला कहो उसको, तो वो मांस का गोला था, उसकी आत्मा की डेथ तो हुई ही नहीं, वो तो वैसे की वैसी रही। एक्स्ट्रा 6 पीसेस जो हुए थे, उस 6 पीसेस में एक 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 आत्मा एंटर कर गई और सब उसमें से बच्चे बाहर आ गए और रोने लग गए। अंदर ही पेट में ही कम्युनिकेशन चल रही है इंद्र की और उनके बच्चों की। तो अभी ये 7 बच्चे जो थे वो जोर जोर से रोने लग गए, तो इंद्र ने कहा शट अप, डोंट क्राई, डोंट क्राई। तो ये रोना बंद ना करे। तो इंद्र पैनिक कर गया, जोर जोर से रो रहे थे, दीति उठ जाएगी ऐसे करके। तो इंद्र ने क्या किया, जल्दी से उनको खट 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 ऐसे इंद्र ने अपने वज्र चलाया। हर एक एम्ब्रियो को सात 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 पार्ट्स में काट डाला। तो अभी टोटल कितने एम्ब्रियोज हो गए, 49। शाबाश। 49 एम्ब्रियोज में कट हो गया गर्भ दीदी का। अभी 49 एम्ब्रियोज में कट होने के बाद तो मरना चाहिए ना, नहीं। 49 एम्ब्रियोज में आत्मा टक 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 करके कृष्णा ने इंसर्ट कर दिया। 49 आत्माएं अभी, ओरिजिनल आत्मा एम्ब्रियो में एक थी, अब एक्स्ट्रा 48 आत्माएं एंटर कर गई। सो आप समझो कि जो भी स्त्री प्रेग्नेंट होती है ना, उसने कभी इमीडिएटली ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए कि अरे मुझे तो अच्छा ही बच्चा होगा। आपको कभी नहीं पता क्या हो सकता है पेट में। कृष्णा कौन सी आत्मा ट्रांसप्लांट करेंगे, ये सारा विज्ञान ना कृष्णा के पास ही है। कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, इतना याद रखना। कृष्णा अनलिमिटेड है, कृष्णा के पास अनलिमिटेड पावर है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी माताओं को लगता है ना 9 महीने मुझे बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन बेटी हो जाती। किसी किसी को लगता है, मुझे लगा था बेटी होगी, बेटी होगी, बेटी होगी, बेटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको लगता कुछ है और होता कुछ है। ऐसा नहीं कि आपको चाहिए होता है, ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आती है, लेकिन ऐसे जैसे लगता है जैसे ओ ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। सब घर वाले कह रहे थे ऐसे दिख रही है, वैसे दिख रही है, अब ऐसा होगा, वैसा होगा। तो सबकी जो प्री सपोजिशन होती है, सबने जो इमेजिन विजुअलाइज किया होता है, वो सब ठप हो जाता है, कुछ और ही हो जाता है। सो कभी कभी तो ये सारा कौन करवाता है, भगवान नारायण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे कृष्ण करवाते हैं। सो गर्भ में बच्चा आने के बाद पूरा कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। भगवान उसके अंदर हमारे पेट में 2 आत्माएं डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, जितने चाहिए उतने डाल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अरे पेंटाप्लेट्स हुए, क्वाड्रप्लेट्स हुए, ट्रिपलेट्स हुए, ट्विंस हुए, ये हुआ वो हुआ, मल्टीपल बच्चे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे 49 आत्माएं दीति के पेट में थी। अब इंद्र ने देखा, इंद्र वाज लाइक ओ इतने सारे बच्चे रो रहे हैं। तो सब ने रो के बोला भैया आप क्यों मार रहे हो हमें, मत मारो हमें, ऐसे करके हाथ जोड़ के बोला भैया मत मारो। तो इंद्र को लगा अरे ये तो अपने लगे, इन्होंने तो मुझे भाई बोल लिया, इन्होंने तो मुझे भैया समझा, इसका मतलब ये मेरे दुश्मन है नहीं, ये बाहर आके मेरा खात्मा नहीं करेंगे।
तो हुआ क्या था कि अभी ये सारे जो 49 बच्चे थे उन्होंने कहा हम तो आपके भाई है, आप तो हमारे भाई हो, आप क्यों मारना चाहते हो, मत मारो हमें, ऐसे करके रिक्वेस्ट किया। तो इंद्र को जल्दी पता चल गया कि ये तो दुश्मन है ही नहीं, ये तो भाई है। तो इतने में फिर परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे परीक्षित तुम्हें अपने माँ तुम्हारी माता के गर्भ में भगवान ने जैसे तुम्हारा रक्षण किया था, तुम तड़प रहे थे, तुम्हें चटके लग रहे थे ब्रह्मास्त्र के, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के, तुम्हें जब चटके लग रहे थे तो तुम्हें अपनी माता के गर्भ में जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बचाया था, वैसे ही इन 49 बच्चों का रक्षण कौन कर रहा था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान आपको बचाना चाहते हैं तो कोई कितना भी कोशिश करे, इंद्र का वज्र भी आपको नहीं मार सकता। इसलिए डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं डरना, चाहे यहां तक जान क्यों ना आए, ऐसा लगे कि अभी हम मरने वाले हैं, डरना नहीं है। बाकी आपको जो फील करना है करो, लेकिन डर डर तो बिल्कुल भी नहीं। डिवोटी को मतलब शोभा ही नहीं देता डर। डर मतलब मेरा कृष्ण पे भरोसा ही नहीं है कि कृष्ण आएंगे और मेरे को बचाएंगे। फियर इज इक्वल टू नो फेथ इन कृष्णा। बोलो, फियर इज इक्वल टू नो फेथ इन कृष्णा। Fear is equals to no faith in Krishna. हाँ, फिर हम कितना भी माला करें ना, कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कितना भी हम माला करें ना, तो वो अक्षर जाप हो गया, क्योंकि हमने तो भरोसा ही नहीं किया। हम एट द एंड ऑफ द डे हम मायावादी निकले या नास्तिक निकले, कि हमने बस अक्षर जाप किया, हमारे मुख से सिर्फ भगवान का नाम निकला, लेकिन हमारे लिए तो भगवान के लिए कभी प्रेम जागृत ही नहीं हुआ। जिससे प्रेम करते हो उस पे भरोसा होता है कि वो मेरा रक्षण या फिर मुझे मदद करने पक्का आएगा, है ना। घर में अगर आप सपोज गैस पे कुछ बना रहे हो और आपको लग गया कि अरे मम्मा चटका लग गया, मम्मा आएगी दौड़ते दौड़ते, क्यों नहीं आएगी, किसकी मम्मा नहीं आएगी, सब आएंगे हेल्प करने के लिए, आपको भरोसा है मम्मा आएंगे पापा आएंगे, आपने बस एक बार पुकारना है, चटका लगा, दैट्स ऑल। सो आपको जिससे प्रेम होता है ना, आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपको भरोसा होता है कि दे विल बी फॉर अस। होता है या नहीं होता, बताओ मुझे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लगता है ना कि दे आर फॉर अस, कुछ भी हो जाए ये है मेरे साथ है, लगता है या नहीं लगता। मॉम डैड का सपोर्ट फील होता है क्या सबको? होता है माता जी। फील होता है ना। अब वो फीलिंग आपने मैन्युफैक्चर थोड़ी करी है सोच समझ के मेडिटेट करके मैन्युफैक्चर थोड़ी की है, अंदर से ही फील होता है ना। वैसे हमें अंदर से ही फील होता है कृष्णा का सपोर्ट। हमें मैन्युफैक्चर करने की मतलब क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी है हमारे अंदर। बस हम बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट में बिजी हो जाते हैं, एम्बिशन में बिजी हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उस फीलिंग पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये बहुत होना जरूरी है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ना, कृष्ण पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो जितने भी लोग सर पे तुलसी माता का पौधा लेकर ये जाते हैं भगवान का दर्शन करने, जो एक ये निकलती है ना, रैली निकलती है पंढरपुर की, तो उसमें उनको कोई एक बार डॉक्टर्स ने पूछा था कि आप ऐसे पाँव में कुछ बिना पहने जाते हो इतनी बारिश में, आपको डर नहीं लगता बीमारियों का? हम यहाँ पे आते हैं, कैंप लगाते हैं, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो चुका होता है, किसी को मलेरिया हो चुका होता है, फिर भी आप हर साल निकल जाते हो, आपका कौन सा साल चल रहा है? तो उन्होंने कहा, ए मुझे तो 20 साल हो गए, मैं 20 साल से यहाँ पे आता रहता हूँ हर बार। कहते बट हर बार आपको कुछ ना कुछ, कहते हैं हाँ हर बार कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अभी ये है, बारिश हो रही है, मच्छर है, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। भगवान है, भगवान जब जब सबका ख्याल रख रहे हैं, हमारा भी ख्याल रख लेंगे। अब जब नहीं रखना तो लेकर चले जाएंगे, हम भी उनके हैं, ये मच्छर भी उनके हैं, ये डेंगू भी उनका है, ऐसे बोला था उन्होंने, बड़े सिंपल दादाजी थे। ये डेंगू भी उनका, हम भी उनके, ये मच्छर भी उनके। सो वो डॉक्टर जो थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो थे, वो इंटर्नशिप कर रहे थे तब, और उनको कॉलेज ने भेजा था कि जाओ वहां पे कैंप लगाना। तो उन्होंने आके फिर हमें बताया था कि वो कहते हैं हम भी भगवान के, ये डेंगू भी भगवान का, ये मच्छर भी भगवान के, तो चाहेंगे तो रक्षण करेंगे, नहीं चाहेंगे तो लेके चले जाएंगे, देखो।
कितना एक इम्प्लिसिट फेथ है। कौन इनको भागवतम पढ़ा रहा है, कौन भगवत गीता पढ़ा रहा है? इनके पास कोई दिन भर खेती करनी होती है, इनके पास कोई टाइम नहीं है भागवत भागवत सुनने का। दिन भर खेती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बड़ी सिंपल जीते हैं। इन्होंने इस पिछले जन्म में ही सारा ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, इनको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। श्रद्धा, इतनी इम्प्लिसिट श्रद्धा है। सो हमारा ना ब्रेन साइड करके लॉजिक साइड कर लेना चाहिए, ब्रेन साइड कर लेना चाहिए, सिर्फ हार्ट को फंक्शन करने का परमिशन दे दो। अपने हार्ट को फंक्शन करने की बस एक इजाजत दे दो कि हाँ, आई वॉन्ट टू ट्रस्ट कृष्णा, मुझे भरोसा करना है कृष्ण पे। ऐसे करके मायावादी बनने से क्यों ऐसे होता है पता है? क्योंकि हमने कई सारे जन्मों में हम मायावादी भी रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा ही हम भक्त थे। वी हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी ऑफ मायावादी। एक जर्नी थी जहाँ पे हम लोग नास्तिक भी थे, एक जर्नी में हम मायावादी भी थे। तो हमारे अंदर का वो स्वभाव डिलीट करना, संस्कार डिलीट करना आत्मा को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आत्मा बहाने ढूंढती है कृष्णा पे भरोसा ना करने के। देखो देखो ये हो गया, कैसे भरोसा करे, देखो वो हो गया, कैसे भरोसा करे, ध्यान ही नहीं है कृष्णा का, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो था, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को याद दिलाया कि देखो इनका रक्षण कौन कर रहा था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहे थे। तो प्रभुपाद इतने अच्छे से बोलते हैं कि भगवान अगर रक्षण करना चाहते हैं तो आपको इंद्र का वज्र भी नहीं मार सकता। फॉरगेट अबाउट यहाँ के खूनी सारे लोग। तो जो भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है, उसे जो चाहे मन चाहा वर प्राप्त हो जाता है। जो भी उसकी मन की इच्छा है वो पूरी हो जाती है। एंड व्हाट इज दैट? कि उसके बाद उन्होंने कहा, और जो भी भगवान की पूजा करता है उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ में उसको क्या हो जाता है? प्रमोशन मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। और फिर उसको भगवान के जैसा रूप प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? भगवान के जैसा रूप प्राप्त, सेम कलर, मल्टीपल हैंड्स, सेम लोटस आईज, सेम लोटस लिप्स, फिर वैसे ही मुकुट, वैसा ही पीतांबर, दिखने में भगवान जैसा स्वरूप मुक्ति उसको मिल जाती है। दीति ने भगवान विष्णु की पूजा करी थी, इसलिए क्या हुआ, 1 साल तक दीति को भगवान विष्णु से प्रेम होने लग गया था। 1 साल तक पूजा करी ना सीरियसली, तो अभी प्रॉपर पूरा 100% भरोसा आ गया था, प्रेम हो गया था भगवान विष्णु से। तो इसलिए क्या हुआ, दीति के शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा एंटर कर गई थी। दीति इतनी स्पिरिचुअल पावर से पावरफुल हो गई थी कि वो सारी पावर किस में चली गई? बच्चों में चली गई। बच्चों में चली गई तो वो 49 मारुत जो थे, 49 बच्चे जो थे उनको मारुत कहा गया। मारुत मतलब जिसके अंदर विंड प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। विंड प्रॉपर्टी मतलब वायु, वायु का जो अस्तित्व है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे भीम के अंदर था, हनुमान जी के अंदर है, वैसे ही इनके अंदर दीति की जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो बहुत ज्यादा एंटर कर गई। इतनी ज्यादा एंटर कर गई कि वो 49 मारुत थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल निकले, छोटे छोटे दिख रहे थे, लेकिन उनके अंदर देवताओं वाली शक्ति अंदर चली गई। इसलिए जो गर्भवती स्त्री होती है उसने भगवान कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा नाम ले सकते हो, जितना ज्यादा भागवतम पढ़ सकते हो उतना करना चाहिए, क्योंकि अंदर के बच्चे के अंदर ना अलग अलग शक्तियों के रूप में कृष्ण आ जाते हैं। मे बी आपके पास विनम्रता ज्यादा होगी, कभी कभी आपके पास इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता है, कभी कभी आपके पास बाहुबल ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपके पास कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति जो है वो बच्चे के अंदर किसी ना किसी रूप में प्रकट पक्का हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, दीति जब उठी तो दीति को सामने 49 बच्चे इंद्र के साथ खेलते हुए दिख गए। और इंद्र 49 बच्चों की बेबी सिटिंग कर रहा था। वो देखकर दीति को हंसी आ गई। दीति को लगा इंद्र इंद्र क्या कर रहा है, और इंद्र को ये सारे 49 बच्चे कितने परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। और इंद्र 49 बच्चों को उठा के नीचे रख रहा है, बार बार उसके सर के यहाँ पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे चढ़ रहे हैं, इसे चढ़ रहे हैं, सबको उठाकर ऐसे साइड कर रहा है। तो दीति को दृश्य बड़ा अच्छा लग गया और वो ईयर टू ईयर स्माइल कर रही। इतनी अभी देखो, सोने से पहले क्या हुआ था ना, दीति पूरी सुकड़ी हो चुकी थी, काम बड़ा करना पड़ता था पुमसान व्रत में, सब कुछ फ्रेश 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 फ्रेश, और आप हेल्प नहीं ले सकते किसी की। तो उस चक्कर में दीति बड़ी ये हो गई थी, आ, सुकड़ी हो गई थी, और उसके बाल भी बहुत लंबे हो चुके थे, उसने बाल भी नहीं धोए थे। तो ऐसा उसका व्रत टूट गया था। बाल भी धोने चाहिए थे उस दिन, हर रोज बाल धोने थे, उस दिन उसने बाल नहीं धोए।
तो अभी दीदी एकदम एनर्जेटिक हो गई और स्माइल करने लगी, उसको इतना अच्छा लगा देखकर इंद्र को और 49 बच्चों को। फिर दीदी ने इंद्र को देखा और बोला, मेरे प्रिय बेटे क्या हुआ, ये 49 बच्चे कैसे हुए, जहां तक मुझे याद है मेरे पेट में एक ही एम्ब्रियो था, फिर ये 49 बच्चे, सच सच बताओ हुआ क्या था। तो इंद्र को लगा अभी मैं सच्चाई बता दूंगा तो दीदी बड़ी नाराज हो जाएगी, वापस और एक श्राप ना दे दे मुझे। तो इंद्र ने बताया, माता मुझे माफ करो, हे मेरे प्रिय माता मुझे माफ करो, मेरे आंखों पे ना माया की पट्टी चली गई थी। मैंने अपने रक्षण के लिए मैं आपके गर्भ में चला गया, और मैं आपके गर्भ में जाके आपके बच्चे को मैंने 7 हिस्सों में काटा, उसके बाद और 7 हिस्सों में काटा, सात 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 ऐसे करके 49 हिस्सों में काटा। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा देखो, उन्होंने एक भी बच्चे को मरने नहीं दिया, ऊपर से आपके एम्ब्रियो को मरने नहीं दिया, ऊपर से 49 एम्ब्रियोज में 49 आत्माएं भेजकर सबको, आपके पूरे एम्ब्रियो को जिंदा रखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने। ऐसे करके इंद्र देवता ने भगवान की स्तुति गान किया दीति के सामने। अब भगवान का, कृष्ण का स्तुति गान करोगे तो कौन सा भक्त भला नाराज हो सकता है क्या? आपको कभी लगता है आपकी मम्मा गुस्सा हो गई है, आपने कुछ तो किया नहीं जो बताया है, तो माँ के सामने आप हरि कथा की कोई एक भी लीला लेकर बात करोगे तो गुस्सा रह ही नहीं सकती, क्योंकि गुस्सा और हरि कथा ये दोनों एकदम ऑपोजिट चीजें हैं, दोनों ऑपोजिट। यू हैव टू ग्लोरीफाई कृष्णा। आपको कृष्णा स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी जाके बता दो मम्मा को, पापा नाराज है तो ये चित्रकेतु की स्टोरी है, दीति की स्टोरी है, कोई भी एक स्टोरी जाकर बता दो, कपिला मुनि की बता दो, हमारी ये सती देवी है, सती देवी की कथा बता दो। ऐसे करके आप कोई ना कोई कृष्णा रिलेटेड स्टोरी उनके साथ शेयर करोगे तो उनका गुस्सा ठंडा होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गुस्सा और कृष्णा ये दोनों चीजें भक्त के अंदर ना टोटल अपोजिट होती है। तो गुस्सा ठंडा करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप हरि नाम लो या हरि कथा करो। ठीक है, सो आपने इस तरीके से मम्मा पापा को शांत करना है अगर वो नाराज हो जाते हैं। तो इंद्र देवता ने प्लान करके ऐसा कुछ नहीं बोला था, इंद्र देवता ने नेचुरली बोलते बोलते बोल दिया कि देखो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कितने कृपावान है, उन्होंने आपके एक एम्ब्रियो में बच्चे को मरने ही नहीं दिया, इनफैक्ट 49 बच्चों को उन्होंने रक्षण किया। मैं उनका कुछ नहीं कर पाया, फिर मुझे लगा कि अरे ये बच्चों के अंदर तो भक्ति ऑलरेडी जा चुकी है और ये सब भक्त है, ये देखकर फिर मैंने उनको हाथ नहीं लगाया, ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा, ऑल्दो डिवोटीज हु वर्शिप लॉर्ड डू नॉट डिजायर एनीथिंग मटेरियल। तो इंद्र देवता ने कहा भक्त जो होते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी वो भौतिक इच्छा के लिए कभी पूजा नहीं करते, वो प्रेम होता है कृष्ण पे इसलिए पूजा करते हैं, कृष्ण के साथ उनकी एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है, तो वो भौतिक इच्छा के लिए पूजा नहीं करते, लेकिन और मुक्ति के लिए भी नहीं करते। इसलिए होता क्या है कि कृष्ण उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, जब तक आपके हृदय में भौतिक इच्छा बड़ी स्ट्रांग होगी तब तक कृष्ण इमीडिएटली आपकी इच्छा पूरी नहीं करते। लेकिन जैसे आप इच्छा को छोड़ देते हो ना, यू आर लाइक कृष्णा, देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, हमें पता है तुम्हें जो करना है वही तुम करोगे, तुम बड़े नॉटी हो, जो आपकी मर्जी होती है वही आप करते हो, हम मांगते हैं तो देते नहीं हो, और आपको देना होता है तो ही देते हो, तो अल्टीमेटली आपकी ही चलनी है, तो नहीं देना तो मत दो, रहने दो, हम हमें हमारी लाइफ एडजस्ट कर लेंगे, जो चल रहा है उसमें हम कैसे वैसे एडजस्ट कर लेंगे लाइफ, आप करो अपना काम, आपको जो करना है करो, गोलोक में आप थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करो, हमारे पास आओ मत, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपनी अपनी लाइफ जियो, यू आर सुप्रीम एंजॉयर, हमें नहीं देना तो मत दे दो। जैसे ही डिवोटी ऐसे पूरी तरह कृष्णा को ना मांगना ही बंद कर देता है, एक्सपेक्टेशन ही जीरो कर देता है, वैसे कृष्णा क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं पीछे, और ये मैं आया आया रुक रुक, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ऐसे करके तो कृष्णा क्या करने लग जाते हैं, सारी भौतिक इच्छा अभी तक जो मांगी थी सारी पूरी करने लग जाते हैं। ध्रुव महाराज के साथ ऐसे ही हुआ था, ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी और ध्रुव महाराज की सारी इच्छा, अब ध्रुव महाराज को ऐसा टाइम आ गया था जब उनको चाहिए ही नहीं थी उनकी इच्छा पूरी हो जाए, बट कृष्णा ने उनकी इच्छा पूरी करी, क्योंकि वर्शिप स्टार्ट हुई थी उस एजेंडा के साथ। तो वैसे कृष्णा भक्तों के साथ करते हैं कि भक्तों के अंदर कोई भी इच्छा हो ना शुरुआत में वो पूरी करनी ही करनी है,
वो पूरी करने, जैसे प्रचेतास के साथ हुआ था, प्रचेतास को भी ऐसा कोई डिजायर बचा नहीं था शादी का, लेकिन अब पूजा करी थी इतने साल, तो फिर भगवान ने उनको पत्नी भी दे दी और उनको बोला कि आप संसार करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। तो इस तरीके से भगवान जो है आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर इंद्र ने कहा, माता अगर ये सब कुछ करने के बाद आपको लग रहा है मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे इंद्र ने कहा। इंद्र ने ऐसे बो डाउन किया। उन्होंने कहा आपके 49 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है, बड़े सेफ है वो, और हेल्दी बच्चे हैं, और इनके अंदर बहुत ज्यादा शुद्ध भक्ति आपकी वजह से आई हुई है। आपने बहुत मेहनत से भगवान की पूजा की है। तो मैं जिनको अपना दुश्मन समझ बैठा था वो तो मेरे दोस्त निकल गए ऐसे। फिर इंद्र ने क्या किया, दंडवत किया दीति को, और सारे 49 बच्चों को ऐसे गोदी में उठाया। 49 बच्चों को गोदी में उठाया, और इंद्र किसके ऊपर बैठ गया, ऐरावत के ऊपर बैठ गया, और सबको लेके चला गया। उनका गर्भ में उनके बच्चों ने अपनी माँ का दर्शन करने से पहले किसका दर्शन किया था, इंद्र का। इसलिए हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना, सांख्य योग वाला चैप्टर, जिसमें लॉर्ड कपिला बता रहे थे कि एक भौतिकवादी की जर्नी कैसे होती है, पेट में बच्चा आता है। अगर उसने पिछले जन्म में पूजा करी होगी ना, भगवान की भक्ति करी होगी जैसे भरत महाराज ने करी हुई थी, तो उसको पेट में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और वो पेट में भगवान को प्रॉमिस करता है कि भगवान मैं बाहर निकलूंगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका नाम लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी पूजा करूंगा, आपके भक्तों की पूजा करूंगा, वैष्णव सेवा करूंगा, वैष्णव पूजा करूंगा, कृपा करके मुझे इस अंधेरे से निकाले, मुझे यहाँ पे बड़ी सफोकेशन हो रही है। ऐसे करके जो बच्चा होता है पेट में माता के, ऐसे उल्टा लटका होता है ना, गर्भ में बच्चा उल्टा होता है, तो उल्टा होकर ऐसे प्रे कर रहा होता है, हाथ जोड़कर बोल रहा होता है भगवान को, भगवान मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं रह सकता। और फिर बाहर आता है तो क्या करता है वो, फिर कुछ कुछ होता है भक्त जिनको याद रहता है कि चलो मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है भगवान को, तो वो भगवान से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा आसक्ति उनकी किसके साथ हो जाती है, भगवान से हो जाती है, और बड़ी नेचुरल तरीके से आसक्ति होती है। तो आप पेट में जिसका भी दर्शन करते हो, उसका उसके साथ अटैचमेंट, आपकी मदर से अटैचमेंट जो होती है उससे ज्यादा होती है। तो ये 49 मारुत थे, इन्होंने दर्शन करे थे इंद्र के साथ, तो इंद्र के साथ अटैचमेंट ज्यादा थी। ये लोग बाहर आके भी दीति दीति के पास मम्मा 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 ऐसे करके नहीं आए, वो इंद्र के साथ ही खेल रहे थे। इसलिए बहुत जरूरी होता है पेट में जब बच्चा हो तब माँ कृष्ण का नाम ले, ताकि बच्चे की आसक्ति माँ से ज्यादा होने से अच्छा किसके साथ हो, किसके साथ होनी चाहिए, भगवान कृष्ण के साथ हो जाए। माँ ने हेल्प करना है बच्चे को पेट में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को याद करने के लिए, उसका रियल अस्तित्व पूरी तरह डिस्कवर करने के लिए माता ने मदद करनी होती है अपने गर्भ को, कि तू पेट में है, तू 9 महीने कुछ नहीं कर सकता, मैं हरि नाम लूंगी तेरे लिए, तू हरि नाम बस सुनना और अपना रिश्ता याद रखना कृष्ण के साथ। बाहर आके तू भूलना मत कि तेरा और कृष्णा का बहुत करीबी रिश्ता है, और तूने कृष्णा की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया है, तेरा प्राइमरी एजेंडा कृष्ण की सेवा करना है इस जन्म में। बाकी सारे काम पैरेलली बैकग्राउंड में होते रहेंगे, लेकिन तू आ रहा है इस प्लेनेट पे, मेरे गर्भ से तू अगर आ रहा है, तो तेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है भगवान कृष्ण की पूजा करना, हर रोज पूजा करना और उनका नाम लेना। तो ये माता का फर्ज होता है अपने बच्चे के प्रति। सो इंद्र देवता के साथ कैसे अटैचमेंट हुई, पहले इंद्र का दर्शन हुआ है, वैसे ही अगर बच्चा भगवान के दर्शन कर लेता है पेट में, तो उसको भगवान से अटैचमेंट हो जाती है। अब माता पिता के लिए इससे बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता कि बच्चे की अटैचमेंट जो है वो भगवान कृष्ण से हो। क्योंकि क्या होगा, भगवान कृष्ण से अटैचमेंट होगा तो नेचुरली भगवान कृष्ण उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक बच्चे की जो सिक्योरिटी, बच्चे का अरे रक्षण करना है, बच्चे का रक्षण करना है, इससे रक्षण करना है, उससे रक्षण करना है, आपकी टेंशन ही चली जाएगी ना पूरी जिंदगी। बच्चा पेट में है तब तो आप बड़ा खा पी के उसको हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हो कि 9 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करो, प्रॉपर वॉक करो, ये करो, हेल्दी खाओ, हेल्दी हैबिट्स रखो। बट तब कर सकते हो, बाहर आने के बाद तो आपको कृष्णा पे डिपेंड रहे
तो इससे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्योंकि बच्चा हमेशा पेट के अंदर तो नहीं रहने वाला, पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला है, कभी इधर कभी उधर। हमें नहीं पता कितने असुर घूम रहे हैं, कब उस बच्चे पे मुश्किल आ सकती है। अगर उस बच्चे का इम्प्लिसिटी नरसिम्हा भगवान पे फेथ निकला, अगर वो बच्चा अंदर से ही नरसिम्हा भगवान का भक्त निकला, जो बार बार नरसिम्हा भगवान को याद करता है, तो बताओ मुझे, उस बच्चे का कोई बाल बांका कर सकता है, कोई बुरा कर सकता है उस बच्चे का, जिसने नरसिम्हा भगवान को याद कर लिया? नहीं, राइट। सो बच्चे का रक्षण, भगवान को ट्रांसफर करना, ये माता पिता के हित में है। इसलिए माता पिता ने वो 9 महीने जो होते हैं बहुत अच्छे से व्रत करना होता है। अभी फिर क्या हुआ ना, ये पुंसवान व्रत है, तो परीक्षित महाराज को लगा कि अरे, ये पुंसवान व्रत एग्जैक्टली होता क्या है जिससे कि मनचा बच्चा पैदा हो जाता है? तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे बताइए, हे मेरे भगवान, सुखदेव गोस्वामी जी का, हे मेरे भगवान, मुझे ना डिटेल्स सुनने हैं इस पुंसवान व्रत के, कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि माँ को भी शुद्ध भक्ति दे देते हैं और बच्चे को भी शुद्ध भक्ति दे देते हैं। तो ये पुंसवान व्रत में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ये व्रत जो है वो इच्छा पूर्ति का व्रत है। इससे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसमें क्या करना होता है, ऑन द ब्राइट फोर्ट नाइट, मतलब पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात जो होती है, अग्रहायन, अग्रहायन नवंबर और दिसंबर के महीने में, अग्रहायन, एक स्त्री ने क्या करना होता है, भक्ति, भक्ति की एक प्रॉमिस लेनी होती है। नवंबर और दिसंबर में भक्ति में प्रॉमिस लेनी होती है भगवान के प्रति। भगवान विष्णु के पूजा करने से पहले उन्होंने क्या करना होता है, मारुतों की बर्थ स्टोरी जो है, ये 49 मारुत जन्मे कैसे, उसकी कहानी सुननी होती है नवंबर और दिसंबर में। उसमें जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में उसने क्या सुनना है, 49 मारुतों की कथा सुननी होती है। ठीक है, भगवान की पूजा करने से पहले सुबह सुबह उसने क्या करना होता है, अपने टीथ ब्रश करने होते हैं, उसके बाद स्नान करना होता है स्त्री ने, उसके बाद अपने आप को वाइट कपड़े पहनने होते हैं, और बहुत अच्छे से ऑर्नामेंट्स, मतलब थोड़ा सा सजना होता है वाइट कपड़े पहनकर। और ब्रेकफास्ट करने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए उसने, ब्रेकफास्ट करने से पहले। इसका मतलब क्या है, कि खाली पेट पूजा करो। तो हमें कहते थे, जितने भी बड़े थे वो सब कहते थे कि सुबह सुबह ना आप पेट में अन्न का एक दाना भी मत डालो जब तक आपकी पूजा नहीं होती। सो आइडियली अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है जब तक पूजा नहीं होती। तो उन्होंने कहा, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, पुंसवान व्रत में स्त्री ने क्या करना चाहिए, भगवान को हाथ जोड़ के प्रे करना चाहिए। उन्होंने बोलना चाहिए, हे मेरे भगवान, आप सारे गुणों में अनंत हो, आपके पास सारे गुण को बहुत ज्यादा है। मैं आपसे कुछ भी समृद्धि नहीं मांगती, आप समृद्धि में भी अनंत हो, लेकिन मैं आपसे कोई समृद्धि नहीं मांगती। मैं बस आपको दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। आप ही वो पति हो, आप ही लक्ष्मीधिपति भी हो, और आप ही सबके पति हो। आप माता लक्ष्मी के पति देव हो, जिनके पास सारा ऐश्वर्य है। हे भगवान, आप सबके मास्टर हो, सबके मालिक हो। आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, और सारे समृद्धियों के दाता हो। आपके अंदर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब अनंत करुणा है। आपके अंदर कॉजलेस मर्सी है, मतलब बिना कारण के आप लोगों पे करुणा दिखाते हो। आपके अंदर ढेर सारी शक्ति है, और आपके अंदर दिव्य गुण है। आपके अंदर इतने सारे गुण हैं। ऐसे सर के प्रे करना चाहिए भगवान को, और फिर बोलना चाहिए, नारायण और लक्ष्मी माता को प्रे करना चाहिए ऐसे। और फिर उन्होंने क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी को प्रे करना चाहिए। माता लक्ष्मी को उस स्त्री ने कहना चाहिए कि आप, देखा जाए तो आप भगवान विष्णु की अंतरंग शक्ति ही हो। कभी कभी लोगों को लगता है कि आप भगवान की बाह्यरंग शक्ति हो। आप भगवान विष्णु जितनी ही शक्तिमान हो, प्लीज मुझ पे आप दया रखना, प्लीज मुझ पे दया करना, ऐसे बोलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते महापुरुषाय, ऐसे करके भगवान नारायण की के लिए मंत्र बोलना शुरू करना चाहिए, और बोलना चाहिए, हे मेरे भगवान विष्णु,
आप सबसे पावरफुल हो, आपके साथ आपके आप सबसे ज्यादा शक्तिमान हो। आपके अंदर हर तरीके की समृद्धि है। आप सुंदरता में समृद्ध हो, आप त्याग वैराग्य में समृद्ध हो, आपके पास शक्ति में भी आप समृद्धि है, आपके पास ज्ञान की समृद्धि है, हर फेर की समृद्धि आपके पास है, और आप ही सबसे सुप्रीम एंजॉयर हो। एंजॉयर मतलब आप सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो हे माता लक्ष्मी के पति, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप यू आर अकम्पनीड, आपके पास बहुत सारे विष्णु दूत हैं, जैसे कि विश्वक्सेन। मैं अपनी सारी पूजा की सामग्री आप सबको ऑफर करती हूँ। ऐसे करके भगवान नारायण की और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये मंत्र बड़े ध्यान से अपने कानों से सुनते सुनते भगवान विष्णु के सामने मंत्र पठन करना चाहिए। देखो सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोल रहे, अपने कानों से सुनते सुनते भगवान के सामने मंत्र पठन करना चाहिए। सो आपका काम जो होता है जाप करते वक्त, एक ही काम होता है हमारे पास। कई सारे लोग कहते हैं ना करना क्या है, क्योंकि आत्मा बड़ी वाइब्रेट करती है ना, आत्मा शांत नहीं बैठ सकती। आत्मा का जो स्वभाव होता है वो एक्टिव होता है। तो आत्मा कभी लेटने के लिए सोने के लिए नहीं बनी थी, इनएक्टिव के लिए। डेथ नहीं होती ना आत्मा की, मुर्दे पड़े रहते हैं, जिंदा आदमी चलता है। तो वैसे ही आत्मा जो होती है वो कंटिन्यूअसली जिंदा ही होती है, आत्मा की डेथ ही नहीं होती, जिंदा होती है, तो हिलती रहती है हिलती रहती है। इसलिए लोगों को लगता है कि जाप करते वक्त हमने क्या सोचना है, जाप करते वक्त हमने क्या सोचना है। एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है। हर एक को ये क्वेश्चन आता है, आज तक ऐसा कोई है नहीं जिसको ये क्वेश्चन आया नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी को पूछा था कि हे हरिदास, आप बताओ कि जाप करते वक्त व्यक्ति ने क्या सोचना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जी ने भी यही बोला था, ये बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न है जो हर एक जीवात्मा को आता है, क्योंकि जीवात्मा हमेशा ही हिलती रहती है, और जीवात्मा को कुछ ना कुछ करने की हमेशा आदत होती है। तो उसने बस एक ही काम करना चाहिए जाप करते वक्त, अपने कानों से सुनना चाहिए, अपनी आवाज अपने कानों से सुननी चाहिए। ईथर, ईथर में जो साउंड वाइब्रेशन है, शब्द खे खम, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है यहाँ से हरे कृष्णा, ये सारा साउंड वाइब्रेशन ऐसे हिलते हिलते कान में जाता है। यही यूज करना है बस, और कुछ नहीं यूज करना है आपको। करना ही कोई है ना कुछ तो करना ही है आपको। आप सोच रहे हो मन का क्या करूं, मन का क्या करूं, तो कानों से सुनो, मन भी कानों से सुनने लग जाएगा। आपके मन को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर। आप समझो आपके पाव के लिटिल फिंगर को जख्म हो गई होती, तो आपका सारा ध्यान कहाँ चला जाता। वैसे समझना है कि अब मेरे कान भूखे हो गए, प्यासे हो गए हरि नाम सुनने के लिए। मेरे कान ऐसे लग रहा है जैसे कि कानों के अंदर बहुत दिनों से हरि नाम नहीं गया है, तो मैंने कानों से सुनना है। ऐसे करके मन पूरी तरह कानों पे फोकस कर देना है। मन को पूरी तरह कान में जाके, मन कैसे होता है ना, मन की कोई ऐसी, मन ऐसे छोटा नहीं होता दिखने के लिए। मन दिखता कैसे, आपके पूरी बॉडी के बाहर उसकी एक ऐसे शेप बनी रहती है। तो मन का शेप ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता। मन कैसे होता है, अमीबा की तरह होता है। कभी पूरी बॉडी का शेप ले लेता है, आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होगा तो पूरी बॉडी का शेप ले लेगा मन। अगर हार्ट में दर्द हो रहा होगा तो मन हार्ट के यहाँ पे जाके ऐसा छोटा सा शेप ले लेगा। अगर कंधे में दर्द हो रहा है, पीछे से शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, तो मन क्या करेगा, वहां पे शेप ले लेगा। अगर आप बहुत हैप्पी हो रहे हो तो आपके लिप्स पे शेप ले लेगा, स्माइल का शेप ले लेगा। आप बहुत हैप्पी, बटरफ्लाई का शेप ले लेगा। तो मन का शेप बदलता रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वॉलेटाइल होता है, बदलता रहता है। तो वैसे मन की शेप जो होती है वो चेंज होके आपके कानों में चली जाती है, और फिर आप पूरी तरह एकाग्र होकर आपका हरि का नाम सुन पाते हो। ये सिद्धियां बहुत सारे योगियों ने इसकी, आपको करना है तो कर लेना। उसके बाद उन्होंने बताया, सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि ये पुंसावान व्रत में स्त्री ने क्या करना चाहिए। भगवान का मंत्र भगवान के सामने बैठकर अपने कानों से ये मंत्र सुनना चाहिए, पूरे ध्यान से जाप करना चाहिए, और फिर अलग अलग सामग्री यूज करके भगवान विष्णु को क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए पूजा करते वक्त। भगवान के चरण कमल धोकर धोने चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए।
ये सब करना चाहिए। फिर भगवान को वस्त्र अर्पण करने चाहिए, भगवान को ज्वेलरी ऑफर करनी चाहिए, डेकोरेट करना है भगवान को। फिर भगवान को इत्र भी लगाना है, भगवान को फूल ऑफर करने हैं, भगवान को अगरबत्ती ऑफर करनी है, और भगवान को दिया ऑफर करना है। तो ये बेसिक्स जो थे ये करने हैं गर्भवती स्त्री ने। उसके बाद उसने क्या करना है, एक अग्नि, फायर सैक्रिफाइस जैसे होता है ना, वैसे अग्नि करनी है, और उसमें क्या डालना है, घी डालना है। क्या डालना है, घी डालना है। और बोलना है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। ऐसे करके पुंसावान व्रत की बात चल रही है। तो पुंसावान व्रत में उसने अग्नि को प्रज्वलित करना है, और ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा ऐसे बोल के उसमें घी को ऑफर करके भगवान के सामने ये कंटिन्यूअसली रिसाइट करते रहना है, कंटिन्यूअसली रिसाइट करते रहना है। आप बताओ ये सारी प्रोसेस क्यों बताई जाती है? क्योंकि अगेन मन वाइब्रेट होता रहता है, क्या करूं क्या करूं, हाथों से क्या करूं, हाथों से क्या करूं, ये ले पकड़ चम्मच, अब क्या करूं, चम्मच से क्या करूं, ये ले घी, अब क्या करूं, घी डाल दे, अग्नि लगा और इसमें डाल दे, अब बिजी कर दे हाथ को, बिजी कर दे हाथ को, बिजी कर दिया, अच्छा ठीक है, कान को बिजी कर दिया, अच्छा ठीक है, अब तेरे मन की तो संतुष्टि हो गई, हाँ जी ठीक है। तो मन इतना चंचल, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को हमेशा बिजी करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्रॉल करके करके कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बच्चे को ब्लॉक्स दे दो खेलने के लिए, कटोरिया दे दो, प्लेट दे दो, चम्मच दे दो, कुछ भी कर, एक जगह पे बैठ जा बस। वैसे करके मन को एक जगह पे बिठाने के लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो बच्चे की तरह इधर घूमो उधर घूमो ऐसे करता रहता है मन। इस तरीके से आप पूजा करते हो। आप हमारे हाथ में माला क्यों पकड़ाई है प्रभुपाद ने? माला इसीलिए पकड़ाई है क्योंकि मन कहते हैं हाथों से क्या करूं, हाथों से क्या करूं, हाथों से क्या करना है, करो जाप करो, माला माला फेरो, माला फेरो, नहीं तो आपके हाथ हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सो परीक्षित महाराज ने ऐसे किया। उन्होंने व्रत सुना और क्या किया, ऐसे बोला, ऐसे बोला। कहते कि इट इज अमेजिंग हाउ कश्यप मुनि एंगेज्ड हिज वाइफ। कहते कि अमेजिंग है सुनने में कि कैसे कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को बिजी करके रखा भगवान विष्णु की आराधना में। और सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं, लेकिन लक्ष्मी माता की आराधना में भी उन्होंने क्या किया, बिजी करके रखा उनको। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया, कहते ओ यस, कहते ओ यस, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता बहुत पावरफुल है, ये कपल ही बहुत पावरफुल है, इनका कॉम्बिनेशन में ही ओतप्रोत शक्ति भरी हुई है, नारायण और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता में। भगवान विष्णु हमारे हृदय में, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल करके बोला परीक्षित महाराज को, भगवान विष्णु हमारे हृदय में कभी अकेले नहीं बैठते, वो अकेले रहते भी नहीं है, उनका विवाह हो चुका है, वो हमेशा लक्ष्मी माता के साथ हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। सरप्राइज सरप्राइज। अभी तक हमें लग रहा था कर्दमा मुनि ने सिर्फ भगवान विष्णु का दर्शन किया, नो 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 नो, जितने भी हमने देखे थे जहां पे भगवान नारायण का दर्शन हुआ है, हृदय में भगवान सिर्फ नारायण का दर्शन कभी नहीं होता, वहां पे लक्ष्मी माता जो होती है ना, लक्ष्मी माता भी हमारे हृदय में बैठी होती है। अब कर लो बात, अब जिसको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, भाई लक्ष्मी अधिपति और लक्ष्मी माता खुद आपके हृदय में बैठे हुए, क्यों टेंशन ले रहे हो, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वो चाहेंगे तो आ जाएगा, वो नहीं, आप चाहोगे, आपको पता होना चाहिए आपके हृदय में ही भाग्य की देवते बैठे हुए हैं, उन्होंने आपका सारा भाग्य खोल देना है। इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए ऐसी चीजों का। किसी किसी को लगता है मेरे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज के देवता आपके हृदय में बैठे हुए हैं। हर फेर का जितना ऑपुलेंस, सुंदरता, किसी को लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, सुंदरता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सबसे सुंदर है वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। वो आपको जब रिविलेशन होगी उनकी, तब आप बहुत ज्यादा ब्राइट होने लग जाओगे। आपको सबसे पहले हृदय में उनको दर्शन करने हैं, देखना है उनको। तो भगवान विष्णु तो होते हैं हृदय में, अकेले नहीं बैठते, वो अपनी पत्नी के साथ, लक्ष्मी देवी के साथ बैठे रहते हैं। और वो कभी भी सेपरेट नहीं होते दोनों, कभी भी अलग नहीं रहते, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। दे कैन बेस्टो ऑल बेनिडिक्शंस एंड गुड फॉर्चून। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, हर तरीके का जो वर मांगते हो वो मिल सकता है आपको,
और आपके पास मैक्सिमम, आपके आपको ऐसा लगता है ना मेरे पास बैड लक बहुत है, मैक्सिमम गुड लक, मतलब आसपास जितने भी लोग हैं ना उनसे ज्यादा 1000 टाइम, 1 लाख टाइम ज्यादा से ज्यादा गुड लक, पूरा गुड लक की फैक्ट्री आपके हार्ट में है। तो कहते हैं इतना ज्यादा गुड लक आपको दे सकते हैं। वो आपके सारी इच्छाएं, कितनी भी इच्छा है, वो सारी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति इन दोनों के पास होती है, लक्ष्मी नारायण के पास होती है। जो भी श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती ही होती है। और हमारी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है, अपने हृदय में जो लक्ष्मी नारायण है उनकी पूजा करे, ये सबका कर्तव्य है। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपने हृदय में उन्होंने भगवान नारायण के और माता लक्ष्मी के बैठे हुए, सिंहासन पे बैठे हुए दर्शन किए। परीक्षित महाराज ने आंखें बंद की और लक्ष्मी नारायण को अपने हृदय में एनविजन किया। एनविजन किया अपने डिवाइन कपल को अपने हृदय में देखा, अपने ही हार्ट में देखा। और उनको उन्होंने ऐसे करके दंडवत किया। उनको पता था कि भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा करने वाले, अगर उनके हृदय में भौतिक इच्छा भी होगी तो भगवान नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा करते करते उनके हृदय से भौतिक इच्छा चली जाती है, उनका हृदय शुद्धिकरण हो जाता है और इवेंचुअली उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती ही होती है। तो उस दिन माता जी ने बोला था कि माता जी हमें किसी ने बोला भगवान नारायण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, एक ही होता है। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि जो शुरुआत में कोई आता है भगवान नारायण पे जिसकी बहुत श्रद्धा होती है, तो उनको बताया जाता है कि भगवान नारायण का नाम लो तो कृष्णा के नाम लेने जैसा इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भगवान नारायण का नाम जब आप लेने लग जाते हो तो आपका रास्ता पहुंचता कहाँ है? आपकी डेस्टिनेशन पहुंचती है हरि नाम तक ही। बाद बाद में आपके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं बचता। जब आप इतना ज्यादा भगवान नारायण का नाम लेते हो ना, आपके अंदर क्वेश्चन ही नहीं बचता कि कृष्ण भगवान है या नहीं है, और मैं कृष्ण का नाम क्यों लूं जब नारायण भगवान का नाम मैं ले रहा हूं। आपके अंदर नारायण भगवान खुद आपके हृदय में शुद्ध भक्ति दे देते हैं कृष्णा के लिए। तो इवेंचुअली आपका कृष्ण नाम पर डायरेक्टली जब आप स्टार्ट करते हो, आप प्रेम से ही स्टार्ट करते हो, आपको प्रेम हो जाता है भगवान कृष्ण के नाम से। एक एक बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू सा प्रेम हो जाता है भगवान कृष्ण के नाम से। इसलिए नॉर्मली जो शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा उसको तो बोलेंगे हाँ ले लो, अच्युत का नाम लेना है, भगवान अच्युत का ले लो कोई बात नहीं, शंकरचंद का लेना है हाँ ले लो, वासुदेव का लेना है ले लो कोई बात नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है बोलो, ओम नमो भगवते नारायणाय बोलना है हाँ जी बोलो बोलो, महाविष्णुवाय नमः बोलना है हाँ जी बोलो, जो बोलना है बोलो। हमें पता है कि ये रास्ता आपको शुद्ध कृष्ण भक्ति की ओर ही लेके जाएगा। इसलिए नोबडी विल एवर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कोई आपको कभी रोकेगा नहीं भगवान नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा करने से। बस प्रभुपाद हमारे जो है वो कहते हैं कि अगर कृष्ण नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, एक छोटे से कृष्ण नाम में अगर सब कुछ छुपा हुआ है, तो आप क्यों इधर उधर और ज्यादा सारी चीजें कर रहे हो? ऐसे करके हमारे प्रभुपाद हम गुरु जो है वो हमें सीधा रामबाण उपाय देते हैं, रादर देन बीटिंग अराउंड द बुश। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण की जो भी आराधना करता है, भले ही उसके मन में भौतिक इच्छा हो, दीति की जैसी इच्छा हो, तो भी क्या होगा, उसको शुद्ध भक्ति कृष्ण की प्राप्त होगी ही होगी। चैंट दिस मंत्र 10 टाइम्स while ऑफरिंग दंडवत। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि आपने ये जो मंत्र है पुंसवान व्रत का, 10 बारी भगवान को दंडवत करना है और दंडवत करते करते 10 बार ये मंत्र बोलना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इस तरीके से बिल्कुल ही दंड की तरह जमीन पे गिर जाना है और हमारा मन जो है वो बिल्कुल हम्बल होके भगवान के चरण कमलों में लगाना है। अब बताओ मन की शेप क्या हो जाएगी? भगवान के चरण कमलों में हमारा मन चला जाएगा तो मन की शेप क्या हो जाएगी? कुछ तो शेप होगी ना, वॉलेटाइल है ना, शेप तो चेंज होती रहती है मन की। कभी हमारी पूरी बॉडी को कवर्ड रहता है, फिर जाके चरण कमलों में चला जाता है, क्या शेप होगी? हर माता जी भगवान के चरण कमलों की। भगवान के चरण कमलों में हमारी चली जाएगी तो किसी का मन आपको दिखेगा सर्कल बन के जा रहा है, कोई बोलेगा मेरे मन की शेप स्फीयर है, बॉल की तरह जा रही है, कोई बोलेगा मुझे इतना प्रेम हो चुका है भगवान चरण कमलों से, ऐसे लगता है जैसे यहाँ से हार्ट निकल के वहां पे जा रहा है।
और ऐसे लग रहा है जी नहीं सकते। उसके मन की शेप क्या हो जाती है, हार्ट की शेप हो जाती है। किसी के मन के हार्ट का शेप का कलर रेड होगा, किसी के मन के शेप जो होती है हार्ट होता है उसका कलर ब्लू होगा। बड़े ही उसको बाहर से बड़ी परेशानी हो रही है, इधर से धूप इधर से धूप, यहाँ से पैसे की प्रॉब्लम, रिश्तेदारी की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो जब वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद करेगा, भगवान को याद करेगा, उसको लगेगा जैसे उसका मन वहां पे ब्लू कलर में ठंडा ठंडा, भगवान के यहाँ पे जाकर उसको ठंडक मिल गई है, मानो छाव मिल गई भगवान के चरण कमलों की। हर एक का मन अलग अलग शेप ले लेगा, हर एक का मन जो है उसका रंग बदल जाएगा। और इस तरीके से हर एक जन अपना मन जो है भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पण करेगा। तो विनम्रता का अपना हर एक का रंग होगा और शेप होगा। सो मन जो है वो शेप बदलता है, मन जो है वो रंग भी बदलता है, और वो वहां पे भगवान श्री चरण कमलों में ऑफर हो जाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे तो राधा रानी क्या ऑफर करती है भगवान के श्री चरण कमलों में? हार्ट। भगवान क्या ऑफर करते हैं राधा रानी के चरण कमलों पे? हार्ट। तो इस तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे के चरण कमलों पे हार्ट ऑफर करते हैं। और तो उनके मन का कलर क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, हार्ट के शेप का हो जाता है, और ढेर सारा उनको यहाँ से प्रेम फील होता है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं उनके। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा भगवान विष्णु और जो माता लक्ष्मी है, इनको आपने अपना पूरा मन जो है वो ऑफर कर देना है, दंडवत करना है, और पूरी विनम्रता से अपना मन जो है उनको पूरी तरह अर्पण कर देना है। और हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, देखो आप बड़े लकी हो, कोई तो है आपको बताने वाला, मन को शेप होता है और वो ऑफर होता है। हमें तो बचपन में बताते थे, हमें समझ ही नहीं आता था मन को ऑफर करना, मन होता का इधर है, कहाँ है मन, कहाँ क्या बोलते हैं मन को ऑफर करना है, मन होता। हम घर आके इतने क्वेश्चंस पूछते थे कि हमारे को परेशान हो जाते थे मदर, कहते थे कितने सवाल पूछते हो, कुछ मतलब भरोसा ही नहीं है भगवान पे। कहते नहीं भरोसा तो है, लेकिन मन कहाँ होता है, तो करना क्या है, बस भगवान के बारे में सोचो, नाम ले लो। ये कैसे सवाल पूछ रहे हो नास्तिकों की तरह, जाओ यहाँ से कलयुगी कह के। ऐसे करके हमें हटा देते थे। जहाँ पूछते थे कोई बताता ही नहीं था कि हम मन होता कैसे, दिखता कैसे, कहाँ होता है। आप कहते हो कि बड़े तुम्हारा मन चंचल है, बड़ा तुम्हारा मन चंचल है, कहाँ है, दिखता तो है नहीं, कहाँ है। हम छोटे थे, हमें समझ ही नहीं आता था। तो आप इसलिए ना हमेशा कृष्ण को थैंक यू बोलना कि कोई तो है जो बता रहा है। थैंक यू कृष्ण, आप बता तो रहे हो कि मन ऐसे दिखता है, नहीं तो क्योंकि दिखता ही नहीं किसी को मन। तो आपको पता होना चाहिए कि मन को प्रॉपर कलर होता है, शेप होता है। अगर कोई बताता है ना, तो जल्दी जल्दी भगवान के श्री चरण कमलों को पे विनम्रता लाने में बड़ी मदद हो जाती है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है होता कैसे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी जी ने कि हे भगवान प्रे करना चाहिए, मेरे प्रिय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, आप यू ओन द एंटायर क्रिएशन। ये पूरा जो कॉस्मिक क्रिएशन है, हे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, आप इसके मालिक हो। ये पूरा ये समस्त ब्रह्मांड आपका है, और आप सारे ब्रह्मांड के क्रिएटर हो, क्रिएट करते हो, तो पूरे ब्रह्मांड को बनाते हो, तो वो आप ही बनाते हो। माता लक्ष्मी, आपको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भौतिक जगत में आप दुर्गा माता के रूप में प्रकट हो जाते हो, भौतिक जगत में आप भगवान की बाह्य रंग शक्ति बनकर प्रकट हो जाते हो। लेकिन देखा जाए तो ओरिजिनली आप भगवान की अंतरंग शक्ति हो। तो काफी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले जो होते हैं वो हमेशा ही नास्तिक होते हैं, वो हमेशा ही भौतिकवादी होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि माता लक्ष्मी कब उन पे कृपा कर देती है और उनको शुद्ध भक्ति दे देती है। खासकर मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं जो इतने ज्यादा डीप मतलब डिवोशन में होते हैं। नौ देवियों के, नैना देवी हो गई, फिर हमारी वैष्णो माता हो गई, तो ये सारे जितने, ज्वाला देवी हो गई, हिमाचल में बहुत ज्यादा माता का वर्शिप करते हैं। लेकिन उनके अंदर ही कृष्ण भक्त के डायमंड्स निकल आते हैं, आप देखोगे ना। तो वहां के जो भक्त है ना, उनके अंदर एक अलग ही चमक होती है। उनके अंदर इतनी ज्यादा कृष्ण के प्रति शरणागति आ चुकी होती है, कहती कि माता रानी की कृपा रहेगी तो कृष्ण भक्ति मिल ही जाएगी। वो कहते हैं माता रानी मतलब वो माता रानी के परे जाते ही नहीं है, कहते माता रानी की कृपा होगी तो कृष्ण भक्ति मिल ही जाएगी, माता रानी की कृपा नहीं होगी तो कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी।
तो उनको चाहिए तो कृष्ण भक्ति, लेकिन डिपेंड किस पे रहना है, माता रानी पे रहना है। फिर हमें पता कैसे चला था, पहले तो मुझे लगा कि हम मुझे ज्वाला देवी के दर्शन करने ले जा रहे हैं, तो वो अभी मुझे सारे डेमिगॉड्स का सब जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ऐसे नहीं सोचते, वो भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन की तरह ही होते हैं, सब कृष्ण के सब वैष्णव भाई बहन है, ऐसे करके। सो वहां पे जो आरती चल रही थी, इतने अच्छे अच्छे गा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, और मेरे गले में बीड बैग थी, मैं जाप करे जा रही हूँ, जाप करे जा रही हूँ, और इनका आरती सुनने में बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छी आरती चल रही थी, माय गॉड। मतलब भूल ही नहीं सकते, इतनी सुंदर, सुबह सुबह सारे लेडीज ने आके आरती जोर जोर से गा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मैं गले में देखा, कहते आप हरे कृष्णा वाले हो। मैंने कहा हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ। तब मैं थी, काफी छोटे थे हम लोग। सो क्या हरे कृष्णा वाले हो, मैंने कहा हाँ हाँ हरे कृष्णा। तो कहते कि चलो, हमारे ऊपर भी माता रानी की कृपा रही तो हमें भी कृष्ण भक्ति मिल ही जाएगी। सब रे एक साथ हाथ में, अरे अरे आपको मिल भी गई, माता रानी की बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर हो जाएगी तो हमें भी मिल जाएगी। सारे सब लोग आकर ऐसी बातें कर रहे हैं, लाइक माय गॉड, कितना ज्यादा भरोसा है माता रानी पे, कि उनकी कृपा होने के बाद ही कृष्ण भक्ति मिलेगी, ये उनकी गारंटी है। सो उन्होंने माता रानी के साथ उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, सोचो। सो ये वाला जो होता है ना, ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि माता लक्ष्मी, आपका जो स्वभाव है वो बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि बाहर के जगत में आप ऐसे प्रतीत होते हो मानो आप भौतिक बाह्य रंग शक्ति हो कृष्णा की, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आप अंतरंग शक्ति हो। तो देखो, अंतरंग शक्ति बनकर इनके अंदर कृष्ण भक्ति की इच्छा पैदा की लक्ष्मी माता ने। सो कभी जज मत करो किसी को। आप किसी भी डेमिगॉड वर्शिपर को देखोगे ना, आपके अंदर एक ही इमोशन होना चाहिए, वो होना चाहिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एवरीबडी, कितना भी कैसे भी कर रहे हो ना, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो डेमिगॉड कभी भी कृष्ण भक्ति का जो है वो उनको दे सकता है। और यहाँ पे माता लक्ष्मी तो डेमिगॉड भी नहीं है, तो वो स्वयं भगवान है, माता लक्ष्मी और नारायण भगवान। तो उनको भी जज नहीं करना, कभी गलतियां मत करना ऐसे, ठीक है। बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण कृष्णा, गुड नाइट।